नमस्कार, मैं आनंद आप सबों का आनंद विपद पे स्वागत करता हूं। हम लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी की एक बेहतर तैयारी के लिए हम लोग पैकेज लेके चल रहे हैं, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, कम समय में यदि आपको एक अच्छा लेवल का तैयारी चाहिए तो आप क्या करते हैं, पिछला वर्ष का जो क्वेश्चंस है या प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है आप उसको उठाते हैं। ठीक है, तो हम आपके लिए क्या किए हैं, बुक से जो अभी तक 2019 तक में जो भी एग्जाम हुआ है रेलवे का, आरआरसी या आरआरबी जो भी कंडक्ट करवाया है टीसीएस मॉडल के आधारित पे, उसको हम लोग लेंगे और उसका चैप्टर वाइज आपका डिस्कशन जो होगा चैप्टर वाइज लेकर के हम लोग चलेंगे। ठीक है, और आपको इससे क्या होगा, दो फायदा मिलेगा। पहला तो ये होगा कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, और देन दूसरा ये होगा कि आप चैप्टर वाइज शॉर्ट टाइम में आप सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, चलिए सर जी, पैटर्न का पता तो चलता ही रहेगा। तो हम लोग दो टाइप के एग्जाम के टारगेट करके चल रहे हैं, जिसमें एनटीपीसी और ग्रुप डी है आपका। जैसे कि दोनों का सिलेबस के बारे में यदि पता कर ले तो उससे क्या होता है, हमको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि हाँ किसमें क्या करना है, नहीं करना, कितना पढ़ना है हमें, नहीं पढ़ना। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं हम लोग, जैसे पहले हम लोग ग्रुप डी की बात कर लेते हैं। आप जानते हो कि ग्रुप डी में लगभग 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी था। ठीक है, कब, ये 2019 वाली वैकेंसी की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, उसके बाद है कि इसको जो है, इसका कितने चरण में होता है, 3 से 4 चरण में होता है। जैसे कि पहला हो जाता है आपका सीबीटी 1, है ना। दूसरा जो होता है आपका जो ग्रुप डी का जो एग्जाम का बनता है वो आप उसको बोलते हैं पीटी, यानी कि ये फिजिकल ट्रेनिंग होता है, आपका दौड़ होता है, जिसमें कि वही आपका 1000 मीटर का दौड़ होता था और 4 मिनट के समय आसपास में दिया जाता था, 15 या 4 मिनट के आसपास में होता है। और तीसरा इसका होता है जो है मेडिकल होता है, मेडिकल। और चौथा होता है इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये 4 चरण के बाद आपका फाइनलिस्ट या जो आपका पैनल तैयार होता है, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाती है। देन अब बात आती है कि सर सीबीटी 1 जो होगा यही एक एग्जाम बचा है इसमें, इसका मतलब एक ही एग्जाम है इसमें। देन इसके बाद ये सब जो है आपका प्रोसेस है। इस सीबीटी 1 में हम यदि सीबीटी 1 को बाबू बांटे आपको, तो इसमें उन्होंने क्या किया है, 4 चीज को अलग अलग करके बात कर लिया पूछने का। जैसे कि पहला मैं रीजनिंग की बात करूं, ठीक है, तो रीजनिंग में क्या किया उन्होंने, 30 क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, उसके बाद यदि मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में क्या है, 25 क्वेश्चन पूछा उन्होंने। जीएस मतलब जनरल साइंस की बात होगा वहां पे, तो उन्होंने उसमें लगभग 25 क्वेश्चन पूछा है। और जीए जो आपको जनरल अवेयरनेस बोलते हैं उसका 20 क्वेश्चन है। टोटल मिलाकर के आप देखेंगे 100 क्वेश्चन, 100 मार्क, 90 मिनट का समय मिलता है आपको। ठीक है, इतनी बात तक समझ पाए आप। अब जरा आप इस बात को समझिएगा, हम मैथ्स तो की पढ़ाएंगे, साथ साथ आपका रीजनिंग का भी क्लास लेंगे, तो हम इस दोनों पे पहले फोकस कर लेते हैं। जैसे कि मैथ्स का बात करेंगे हम, तो सर मैथ्स में जो होगा वो आपका टॉपिक्स क्या क्या बनाएगा। तो देखो मैथ्स में जो होगा वो 3 पार्ट में हम आपको मैथ्स को डिवाइड करके बता सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि सर एक जो है पार्ट जो होगा जहां से ज्यादा क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और मार्क्स आप अच्छा से गेन कर सकते हैं, वो एक पार्ट, यानी कि ये उसको हम बोल सकते हैं इजी पार्ट। दूसरा हम लोग मॉडरेट पार्ट बोलेंगे, और तीसरा जो होता है डिफिकल्ट पार्ट बोल सकते हो, या उससे तो मार्क आता ही नहीं है। ठीक है, एग्जांपल में समझाएंगे आपको हम। देखिए जैसे इजी पार्ट का मतलब आप यहां पर हम लेंगे कैलकुलेशन से। कैलकुलेशन में आपका फ्रैक्शन है, ठीक है, डेसिमल है जिसको आप बोलते हैं भिन्न, दशमलव, ठीक है, उसके बाद आपका एलसीएम है, एचसीएफ, एज है और नंबर सिस्टम है। ठीक है, ये जो टॉपिक्स है, इस टॉपिक्स पे लगभग वो यदि 25 क्वेश्चन मैथ का बन रहा तो इस पे लगभग वो 10 से 11 क्वेश्चन इस पे उठाता है। ठीक है, मतलब ये इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, एक तो मैं छोड़ ही दिया, यहां पे आपको बोर्ड मार्क्स भी देखना। किसका देखना है, बोर्ड मार्क्स पे भी क्वेश्चन बनाता है इन्होंने, बहुत बनाया, बहुत बार हम आप लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक आता है कि आपका अर्थमेटिक मॉडल आता है। अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक में आपको पता है कितना कितना पार्ट्स होता है, टाइम एंड वर्क होता है, पाइप एंड सिस्टम होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल होता है, प्रॉफिट लॉस होता है, सीआईएसआई होता है। तो ये सब पार्ट पे उन्होंने लगभग आपको यहाँ पे 10 से 11 क्वेश्चंस आपको पूछ लेगा। देन आप यदि एडवांस मैथ की और कुछ करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें क्या है, आपका एडवांस मैथ में आपका जो आपका अलजेब्रा है वो आज पोर्शन आ जाता है, मेंसुरेशन आ जाता है, ट्राइबो आ जाता है। ठीक है, ट्राइबो आ जाता है। उसके बाद आपका जो ज्योमेट्री है ये जो आ जाता है, इस पे आप देखो, यही देख लो 10, 20 या 20-21 क्वेश्चंस इसी दोनों से बन गए, तो यहां 4 से 5 क्वेश्चंस आता है। यानी कि आप यदि ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हो, यही सिलेबस लगभग एनटीपीसी में दौड़ाता है, लेकिन एनटीपीसी में जो है मैथ्स का दायरा 25 न करके कितना कर दिया है, 30 कर दिया।
ठीक है, तो यही सेम सिलेबस दोहराता है, लेकिन एडवांस का दायरा कम पूछा जाता है ग्रुप डी में भी और एनटीपीसी में भी। इसका मतलब है कि हमें इस दोनों पार्ट्स पे बहुत अच्छे से पकड़ बनाना है। हम आपको घटना चक्र है और भी बुकें हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कलेक्ट कर किया है और अभी तक के वो सारे क्वेश्चंस को हम आपको करवाएंगे और एकदम बेहतर तरीके से उसको करवाएंगे। तो चलिए आइए हम जल्दी से बात कर लेंगे एनटीपीसी के बारे में, जिसका एग्जाम का डेट लगभग जो है 15 दिसंबर किया है, यही ना। अब आ जाओ सर जी एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी जो है अच्छा जॉब माना जाता है, बहुत ही अच्छे लेवल का जॉब होता है, ग्रेड पे हायर होता है। अब ग्रुप डी का ग्रेड पे 1800 होता है, तो इसका समझ लो कि आपको 42 तक ग्रेड पे तक भी आपको जाना पड़ता है। स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड है, सीनियर क्लर्क, टाइपिस्ट है, उसके बाद जूनियर टाइम क्लर्क है, सीनियर टाइम क्लर्क है, ये सब जो होता है ये एनटीपीसी के रिगार्डिंग पोस्ट है। बहुत सारे इसमें पोस्ट होते हैं, बहुत अच्छी। थोड़ा सा मैं आज डेमो दे रहा हूं, फिर उसके बाद तो हम लोग चलेंगे कहानी को लेकर के बहुत अच्छे तरह से। अब आ जाओ, इसका जो होता है एग्जाम का कितना पैटर्न होगा सर जी, इसमें भी पहले आपका सीबीटी 1 होगा, दूसरा जो होगा सर सीबीटी 2 होगा, जिसको आप इसको प्रीलिम्स बोल सकते हो, इसको मेंस बोल सकते हो, बट ऐसा कुछ भी ज्यादा देखने की नहीं मिलता। तीसरा इसमें भी आपका मेडिकल होना ही होना है। चौथा जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सॉरी एक और यहां पे जोड़ूंगा मैं, तीसरा नंबर पे टाइपिंग छोड़ दो, टाइपिंग कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग अवेलेबल है, जो कि टाइपिंग के लिए कौन कौन पोस्ट है, जैसे कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर असिस्टेंट अकाउंट असिस्टेंट जो होता है उसमें है, सीनियर टाइम अकाउंटर जो होता है उसमें है, सीनियर टाइम क्लर्क कीपर जो होता है उसमें है, जूनियर टाइम कीपर होता है उसमें है। तो इससे कुछ कुछ पोस्ट है जिसमें टाइपिंग नेसेसरी है, और टाइपिंग का तो वही आप जानते हो कि 30 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में करना है यदि आप करने चाहते हो तो, ठीक है। और यदि आप हिंदी के में देना चाहते हो टाइपिंग तो आपको 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में देना पड़ेगा, ठीक है। अब एक सवाल ये होता है, ये दोनों और में लगा हुआ, ठीक है, मतलब या तो इंग्लिश कीजिए चाहे हिंदी कीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका पांचवा, यहां भी आपका डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका सिलेक्शन यहां से बनता है। मतलब यहां पे आपको एग्जाम 2 देना पड़ेगा, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। सीबीटी 1 की जहां तक हम बात करें तो इसमें भी आपका इसका दायरा जो है ठीक ठाक स्थिति में आता है। जैसे भाई मैं बात करूं मैथ्स का तो लगभग ये 30 क्वेश्चन मैथ्स से उठा लेता है, ठीक है। जीए की बात करूं, जीएस की बात कर सकता हूं मैं, या रीजनिंग का पहले बात कर लेता हूं। रीजनिंग में लगभग क्वेश्चन ये कितना उठा लेता है, सॉरी 30 क्वेश्चन उठा लेता है। और जीएस इसमें सम्मिलित पूछा गया है, इसका मतलब साइंस का वेटेज ज्यादा यहां रहेगा, और इसको मिलाकर के उन्होंने कर दिया 40 का, मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क और 90 मिनट तक, ठीक है। ये हो गया आपका टायर 1 का। मतलब मैथ्स का यहां भी वेटेज बताया ना मैंने आपको 30 रहेगा, सिलेबस इसका वही रहेगा, आपका इजी मेथड में वही सब आ जाएगा, कैलकुलेशन, बोर्ड मास, फ्रैक्शन, डेसिमल, एज, ये सब चीज जो है नंबर सिस्टम कैलकुलेशन वाले पार्ट्स में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वाला जो पार्ट्स अर्थमेटिक का बचता उसमें आ जाएंगे, और यहां भी एडवांस का लेवल थोड़ा ही लो ही रखा है, मतलब आप बेसिक एडवांस पढ़ते हो तब भी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। आ जाओ सर टाइप 2 के बारे में, यानी सीबीटी 2 के बारे में। तो जब सीबीटी 2 में आप जाओगे तो वहां मैथ्स का दायरा बढ़ा के इन्होंने क्या किया, 35 कर दिया है, ठीक है। रीजनिंग का दायरा यहां जो है इन्होंने 35 रखा, और इनका जो जीए है, ये जीए का दायरा 35 70 हो गया, और बहुत ही बेहतर यहां पे आपको जीए तरफ मजबूत करना पड़ेगा, मतलब 50 मार्क का जीए, और जीए में आपको जनरल साइंस भी है, ठीक है, स्टैटिक्स जीएस भी है, हर चीज इसमें मिलाकर के उन्होंने डाला है, ठीक है। अब बात आता है कितना 35 मार्क पे हम बात करेंगे, सेम पार्ट टायर 1 टायर 2 के जो है सिलेबस सेम रहेंगे, हल्का सा इसमें जो होगा एडवांस लेवल जो है, एडवांस मैथ को थोड़ा सा वो ज्यादा बूस्टअप करेंगे इसमें। यदि यहां पे सपोज कीजिए 5 क्वेश्चंस बनाएंगे तो यहां क्या करेंगे, वो 10 क्वेश्चंस या 8 क्वेश्चंस बनाने का कोशिश करेंगे, बट लेवल सेम रहेगा। तो इसके लिए हम आप लोगों को क्या करेंगे, हम लोग जो इसका जो तैयारी करने वाले हैं, कैसे तैयारी करेंगे हम लोग, इसका एक पैटर्न ड्रॉ करेंगे। जैसे सपोज कीजिए हम शुरू करेंगे कि हम लोग फ्रैक्शन से शुरू किए, मतलब भिन्न से शुरू किए, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि हमारे साथ रेगुलर क्लास करना है, ठीक है। हम जैसे सपोज कीजिए हमको फ्रैक्शन में 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम आपको कोशिश करेंगे 2 से 3 क्लास में फ्रैक्शन कंप्लीट कर देने का। इससे ये क्या क्वेश्चन होगा, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होंगे, पिछले साल वाले क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब इंक्लूडेड इसमें जो है 2018 का जो एग्जाम हुआ है उसका भी सारा क्वेश्चन रहेगा। और आप देख पाएंगे कि ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो लेवल है वो कहां तक गया। एनटीपीसी का तो एग्जाम 2016 के बाद अभी तक हुआ नहीं है,
ठीक है। तो ये 2016 तक इसका प्रीवियस ईयर पेपर आएगा। SMTC जो भी है वो सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर बुक, हम नहीं बोलते हैं कि घटना चल जाएगा खरीदो या मार्केट में ही करो, कुछ नहीं। हम आपको टेलीग्राम पे, हम अपने टेलीग्राम पे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको हम उसका पीडीएफ, जैसे फ्रैक्शन बनेगा तो हम फ्रैक्शन का पूरा पीडीएफ जो है आपको डाल देंगे, ठीक है। आप उससे सॉल्व कर लेना, उसको बना लेना, और हमारे साथ तो हम क्वेश्चंस को पढ़ बाय क्वेश्चंस सॉल्यूशन हम देंगे। बुक का सॉल्यूशन अलग सॉल्यूशन होगा, हमारा सॉल्यूशन अलग होगा। हम यहाँ पे वो क्वेश्चंस के साथ साथ जो होगा उसकी बातों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप ये मैथ्स के और रीजनिंग का बारे में आपको समझ में आया होगा। ये दोनों क्लास आपका मंडे टू फ्राइडे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, सैटरडे भी देखते हैं कुछ नया लेकर आने वाले हैं, और विशेष जो भी बातें होंगी हम आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे रेगुलर। हम लोग मैथ्स का क्लास अभी आप लोगों के अनुसार से मैं 8 बजे मॉर्निंग में रखूंगा, ठीक है। 8 बजे मॉर्निंग में सुबह में ये मैथ्स का क्लास डालूंगा, ठीक है। इस समय में आप क्या करना, मैथ्स का क्लास जो है देख लेना, ठीक है। और हमारा यदि आप चैनल बूस्टअप कर जाता, बढ़ जाता है, हम लोग उस लाइव के स्थिति में आ जाते हैं, तो हम लोग बिल्कुल लाइव क्लास करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपने ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप अपना तैयारी देना है। यदि ये एनटीपीसी समझिए आपके 15 दिसंबर जो है एक तरह से आपका डेट फाइनलाइज है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जिंदगी का बहुत ही बड़ा आपको अपॉर्चुनिटी है, आपके साथ खड़ा है, जिसको आप मिस नहीं होने दो। यदि मिस होने दे दिया तो फिर पता नहीं रेलवे निकालेगा कि नहीं निकालेगा। और बहुत ही अच्छा ग्रुप डी और एनटीपीसी के रिगार्डिंग में, यदि एनटीपीसी को मैं ज्यादा आपको फोकस इसलिए कर रहा हूं कि ग्रेड पे काफी ज्यादा है, मतलब आप एक आसान से जॉब में आने के बाद अपने आप को सेटल महसूस कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत सर जी यहाँ तक? यदि कोई भी डाउट हो हमारे कमेंट सेक्शन में जल्दी से प्रश्न डाल दीजिएगा कि सर ये प्रॉब्लम, इसके बारे में बता दीजिए हमें। ये एनटीपीसी का मैंने मैथ्स का बेड़ा तो उठा लिया, मैं रीजनिंग का भी बेड़ा आपका उठा लिया, लेकिन आप देख रहे हो कि हर वक्त जीएस का पार्ट जो होता है, यदि आप जीएस ग्रुप डी में देखोगे तो वहां भी कुछ ज्यादा ही है, 25 क्वेश्चन है, ठीक है। 25 नहीं 45 बोल सकते हो, ठीक है। साइंस का 25 क्वेश्चन, इसका 20 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन है। यदि उसके बाद यदि आप एनटीपीसी के बारे में बात करोगे तो वहां पे अभी सीबीटी 1 में देखोगे तो सीबीटी 1 में जो है आपका कितना क्वेश्चन हो जाता है, जीए का 40 क्वेश्चन हो जाता है, और सीबीटी 2 में जो है उसका जो क्वेश्चन देखोगे आप तो 50 क्वेश्चन हो जाता है। मतलब 90 मार्क्स यहाँ से भी हो सकता है, 45 मार्क यहाँ से भी है। तो मतलब कहने का मतलब 135 मार्क का पैकेज जो है ये आपके लिए एक तोहफा दिया जाता है। हमारे साथ जुड़ेंगे सर, अजीत सर जुड़ेंगे, जो आपको इस चीज के बारे में बहुत ही विश्लेषण से आपको समझाएंगे, ठीक है। ये आपके लिए एक तोहफा है। हमने रिक्वेस्ट किया उनसे कि इस जाड़े से समझने का, और देखते हैं उनका वो भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर हम उनसे बात करते हैं, उसके बाद हम फिर आपसे मिलेंगे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार आप लोग के साथ जुड़ा हूं आज जीएस के बारे में बताने के लिए। अभी रिसेंटली 15 दिसंबर से एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्जाम चालू होने वाली है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पोर्शन है वो है जीएस का पोर्शन। जीएस का पोर्शन ऐसा है कि अगर आप उस पर थोड़ा ध्यान दो और अच्छे से ध्यान दो तो आप उससे बहुत ज्यादा नंबर गेन कर सकते हो। अब आपको मैं बताऊंगा कि कैसे नंबर को गेन करना है, जीएस से कैसे नंबर को हम लोग हाई से हाई नंबर हम लोग उठा सकते हैं। देखिए, इसके पहले आपको आनंद सर ने सारा सिलेबस बता दिया है, जिसमें आपको उन्होंने मैथ का और रीजनिंग का भी सारा पोर्शन बता दिया है। मैथ रीजनिंग तो आपको करनी ही करनी है, उसमें नो डाउट, बट ये जो जीएस का जो है ये ग्रुप डी में आपका 45 पूछा जाता है, और एनटीपीसी में 2 पार्ट होते हैं। एक सीबीटी 1 होता है जिसमें आपको 40 मार्क्स का जीएस का पोर्शन होता है, और सीबीटी 2 में 50 मार्क्स का आपका जीएस का पोर्शन होता है। अब पहले मैं बताऊंगा ये जो ग्रुप डी का है, ग्रुप डी में आपको 45 मार्क्स के जो जीएस आते हैं उसमें 20 मार्क्स का जो जीएस होता है वो जीएस होता है आपका जीए होते हैं। जीए कहने का आपका कहने का मतलब है कि जिसमें आपको करंट इवेंट्स हो गया और भी जितने चीज करंट में भी चल रहे हैं, देश में विदेश में जितने महत्वपूर्ण घटनाएं हुए हैं उनके बारे में इससे पूछा जाएगा। 25 मार्क्स जो होता है वो स्टैटिक्स जीएस होता है, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, साइंस सारा चीज मिलेगा। अब आपको यही चीज देखना है कि इनकी तैयारी कैसे करनी है, कि ये 25 में जितना ज्यादा से ज्यादा आप मार्क्स को गेन करते हो उतना ज्यादा आप क्वालिफाई के नजदीक जाओगे। मैथ में ऐसा है कि मैथ में आप अगर मैथ आपका 20 मार्क्स का अगर मैथ है सपोज, तो आप 20 में 20 मैथ में ला सकते हो। बट अगर जीएस कहीं भी आपको अगर 10 पूछा जा रहा सपोज, तो आप उसमें 10 में हार्डली बहुत ज्यादा भी अगर पढ़ रहे हो ना, बहुत ज्यादा भी पढ़ रहे हो, तो उसमें आप मुश्किल से 8 सही कर पाओगे। 2 आपको ऐसा मिलेगा जो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं उसी 2 के बारे में बताऊं कि उस 2 को कैसे टैली करना है।
अब आपको मैं आगे बता, अब आप देखिए यहाँ ये जो जीएस का पोर्शन है, जीएस एक ऐसा चीज है जो मानिए तो एक समुद्र है जिसका कोई अंत नहीं है। आप कितना भी जीएस पढ़ लो, आप 1 महीने पढ़ लोगे और 1 महीने जैसे ही आप छोड़ते हो सारा जीएस भूल जाओगे। लेकिन मैं यहां पर आप लोग को बताऊंगा कि स्टडी होती है एक, लेकिन स्मार्ट स्टडी किसे कहते हैं वो मैं आज बताऊंगा। स्मार्ट स्टडी में क्या होता है कि हम लोग वही पोर्शन को पढ़ रहे हैं और एक पोर्शन ऐसा उठा के पढ़ना है कि जो बार बार रिपीट हो, और बार बार रिपीटेशन होने से क्या होता है कि वो पोर्शन आपके माइंड में बैठ जाएगा और उसे आप कभी नहीं भूलोगे। अब इसी बेस पे हम लोग चलेंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर से। पहले मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा। इससे आप लोग को क्या बेनिफिट मिलेगा, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तो रिवीज होगा ही, और उसके रिवाइज होने के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे मैं उसका डिटेल आपको बताऊंगा। जैसे कि मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन के थ्रू ये समझाऊंगा कि आगे आप लोगों को कैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। जैसे आप लोगों ने हिस्ट्री में मुगल साम्राज्य तो पढ़ा होगा, उसे आप लोग पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे गेन करना है वो देखिए। अगर यहां पर क्वेश्चन दिया है मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर आप लोग भी जानते होंगे कि इसका आंसर बाबर है। ठीक है, आप लोग जब पढ़े होंगे तो जानते होंगे बाबर है, लेकिन बाबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, इससे जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे वो मैं बताऊंगा। अब कैसे है, बाबर जो संस्थापक थे उन्होंने किसको हरा के इसकी स्थापना की, बाबर का जन्म कब हुआ था, बाबर का शासन काल कितने दिनों का था, ये सब मैं बाबर के बारे में बताऊंगा। उसके बाद जैसे ही 3 और ऑप्शन बचते हैं, उन 3 ऑप्शन का भी मैं ब्रीफली आप लोग को बताऊंगा। जैसे मीर कासिम, मीर कासिम क्या थे, मीर कासिम पहले अरब थे जो भारत में आक्रमण किए थे 712 में। उसी तरह बलबन के बारे में, और उसकी तरह फिर आपका अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के वास्तविक संस्थापक थे। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा जो क्वेश्चन आप लोग बुक में पढ़ोगे लेकिन आप लोग को क्लियर नहीं हो पाएगा कि ये क्या है। मैं उसको आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, और मैं अभी आनंद सर से डिस्कस कर लेता हूं आपके सामने कि कितने बजे से क्लास दूंगा। और अगर मेरा क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगे, पहला क्लास है, आप लोग को उतना समझ नहीं आएगा क्योंकि मैंने अभी ज्यादा कुछ बताया नहीं है। आप मेरे साथ कुछ क्लास में जुड़े रहिए, रेगुलर जुड़े रहिए, उसके बाद देखिए आप लोग को जीएस पढ़ने में क्या मजा आता है। और इतना मजा आएगा कि आप लोग जो है मजे मजे में आप लोग इतना नंबर गेन करोगे कि आप लोग बोलोगे कि सही में क्या पढ़े थे। हाँ, धन्यवाद अजीत जी। हम लोग दोनों आदमी जुड़े हैं और आपको एक बेस्ट टीम के जो एक और भी आपके साथ मेंबर जोड़ेंगे, जिसमें कि आपका एनटीपीसी का जो तैयारी है ना वो हमारे साथ तो आपको करना ही करना है। यदि आपको अब भी लग रहा है कि हमें आपका एक बेहतर लेवल तैयार करने के लिए हम लोग खड़े हैं आपके साथ, तो आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसका जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है, जैसे अजीत जी हैं वो आपका साइंस के रिगार्डिंग या फिर जीएस का जो भी टॉपिक्स है वो प्रीवियस ईयर से लेके आएंगे, और मैं तो मैथ्स रीजनिंग का आपके लिए हूं, और भी सर को जोड़ने वाला हूं आपके साथ। और जो हाँ इसका रिगार्डिंग जो टाइमिंग का है मैं आपको नेक्स्ट बैच में अनाउंस कर दूंगा कि क्या टाइमिंग रहेगा, क्या सिलसिलेवार रहेगा। तब तक आप क्या सर और कोई कुछ बोलना चाहते हैं आप? नहीं, बस और आप लोग के लिए यही चीज खुशखबरी रहेगी कि जैसे जैसे मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताते जाऊंगा, उसके अलावा मैं आप लोगों को करंट के भी क्वेश्चन बताऊंगा, और करंट में जितने भी इवेंट्स होते जाएंगे, जितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, प्लस उसके अलावा जितने भी स्टैटिक जीएस में मंदिर हो गए, नदी हो गए, झील हो गए, किसी भी इंटरनेशनल कॉन्टिनेंट से कोई भी क्वेश्चन रहेगा वो मैं आप लोगों को डिटेल कराता जाऊंगा, जिससे आप लोग का जीएस और भी मजबूत होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जहां पे खड़े हैं ना अभी, तो शायद आप लोग को वहीं पे आना चाह रहे हैं, मतलब कोडिंग मत में समझा सकता हूं इस बात को, तो इसलिए आपने बेफिक्र रहे हैं। यहां से जो भी बताया जाएगा ना आपको एकदम सटीक और एकदम आपके एग्जाम के लिए सूटेबल होगा। ठीक है सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चे को पढ़ने के लिए था। हाँ, चलिए सर, ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।